हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेएसएससी सीजीएल की तृतीय पाली की परीक्षा रद्द। झारखंड में रविवार को 28 जनवरी को संपन्न हुई जेएसएससी सीजीएल की तृतीय पाली की परीक्षा को रद्द कर दी गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सूचना जारी कर दी है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का तीसरा पेपर लीक होने पर रांची में हंगामा। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल 2023 रविवार को राज्य के 735 केंद्रों पर 3 पालियों में हुई। परीक्षा में 3,22,000 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। रांची जिले के 108 केंद्रों पर 54,300 अभ्यर्थियों में से लगभग 47,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा में 13% से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इधर 4 फरवरी की परीक्षा का एडमिट कार्ड रविवार को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तीसरे पेपर की परीक्षा समाप्त होने के बाद शाम 6:30 बजे मेन रोड रांची स्थित स्टेट लाइब्रेरी में तीसरा पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने तीसरे पेपर सामान्य ज्ञान का आंसर लीक होने का आरोप लगाया था। अभ्यर्थियों ने बताया कि बीती रात से ही तीसरे पेपर का आंसर व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य सोशल मीडिया ऐप पर चलाया जा रहा था। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि जो आंसर उपलब्ध है उनसे जुड़े सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने जब वायरल आंसर को प्रश्न पत्र से मिलाया तो अधिकांश उत्तर सही पाए गए हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग से इसकी शिकायत की जा रही है। ईडी के खिलाफ सड़क पर उतरे झामुमो कार्यकर्ता, पुलिस ने राजभवन से पहले रोका। भाजपा पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने और ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रताड़ित करने के विरोध में शनिवार को झामुमो कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। झामुमो कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए मोहरावादी मैदान से चल उपायुक्त आवास, सैनिक चौक, कचहरी चौक होते हुए राजभवन पहुंचे। हालांकि झामुमो कार्यकर्ता और नेताओं को राजभवन से पहले ही बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया। राजभवन के बाहर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। झामुमो के आक्रोश मार्च में 5 जिलों रांची, लोहरदगा, गुमला, लातेहारवा, कोडरमा जिलों में झामुमो कार्यकर्ता व नेता शामिल हुए। झामुमो का राजभवन मार्च का कार्यक्रम 31 जनवरी तक जारी रहेगा। सभा का संचालन करते हुए रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कहा कि ईडी बार बार समन भेजकर मुख्यमंत्री को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। सभा को जिला सचिव डॉक्टर हेमलाल कुमार मेहता हेमू, गुमला जिला अध्यक्ष विधायक भूषण तिर्की, कोडरमा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे, लातेहार विधायक बैजनाथ राम, लोहरदगा जिला अध्यक्ष मोहम्मद अहमद, लातेहार जिला अध्यक्ष मोतीलाल सहदे आदि लोगों ने संबोधित किया। 31 जनवरी से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, हो सकती है बारिश। राज्य में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को बारिश हो सकती है। 2 फरवरी से मौसम साफ हो सकता है। मौसम का मिजाज बदलने से न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है, अधिकतम तापमान में कमी हो सकती है। इससे ठंड का एहसास ज़्यादा होगा। मौसम केंद्र के अनुसार 29 जनवरी से आकाश में बादल आ सकता है। इससे न्यूनतम तापमान 29 और 30 जनवरी को चढ़ सकता है। 31 जनवरी को राज्य के दक्षिण तथा निकटवर्ती मध्य भाग बोकारो, रामगढ़, रांची, चाईबासा, जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां, गुमला, सिमडेगा में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 1 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण तथा निकटवर्ती मध्य भाग बोकारो, रामगढ़, रांची, चाईबासा, जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 24 तथा न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया कि 2 फरवरी से धुंध और कोहरा रह सकता है। दोपहर के बाद मौसम साफ हो सकता है। अधिकतम तापमान 26 के करीब पहुंचा। इधर खिली धूप के होने के कारण अधिकतम तापमान चढ़ गया है। रविवार को राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। अभी भी राज्य के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चल रहा है। 9वीं बार बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार। प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो बोले, एनडीए सरकार में राज्य करेगा तरक्की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री और भाजपा से सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री समेत अन्य को मंत्री पद की शपथ लेने पर झारखंड जेडीयू के नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए एवं उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में बिहार और प्रगति करेगा। आपको बता दें कि बिहार
बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। एनडीए के नेता के रूप में नीतीश कुमार बिहार के नए मुख्यमंत्री बने। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्केलर ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। जेएनयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 6ठी बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा का समर्थन मिला है। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। एनडीए के नेता के रूप में नीतीश कुमार बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्केलर ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। जेएनयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। झारखंड की 14 नाबालिग समेत 19 लड़कियां दिल्ली में मानव तस्करों से कराई गई मुक्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड में मानव तस्करी थम नहीं रही है। 14 नाबालिग समेत 19 लड़कियों को रविवार को दिल्ली में मानव तस्करों से मुक्त कराया गया है। इस दौरान 2 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र नई दिल्ली एवं साहिबगंज पुलिस द्वारा 2 मानव तस्करों को पकड़ा गया है एवं उनके घर से बरामद दस्तावेज के आधार पर 19 लड़कियों को मुक्त कराया गया है। इनमें 12 से 15 साल के बीच की 14 बच्चियां हैं एवं 5 लड़कियां 18 वर्ष से अधिक उम्र की है। सभी झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड की है। एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र नई दिल्ली के नोडल ऑफिसर नचिकेतक ने बताया कि उन्हें झारखंड के बोरियो पुलिस द्वारा सूचना दी गई थी कि एक मानव तस्कर कई लड़कियों को बहला फुसला कर दिल्ली लाया है। पुलिस द्वारा की गई सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने थाने से संपर्क कर 2 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान उनके घर पर ही एक बच्ची मिली जिसे वह मानव तस्करी कर दिल्ली लाया था। नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से अभियान चलाकर इन्हें मुक्त कराया गया। इस कार्य में झारखंड पुलिस को झारखंड भवन नई दिल्ली और 2 स्थानीय एनजीओ मिशन मुक्ति फाउंडेशन के संचालक वीरेंद्र कुमार एवं रेस्क्यू फाउंडेशन के अक्षय पांडे ने काफी मदद की है। मानव तस्करों की गिरफ्तारी की सूचना साहिबगंज एसपी कुमार गौरव को दी गई है। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पुलिस टीम को दिल्ली के लिए रवाना किया है। मंत्री जोबा मांझी को नक्सलियों ने घेरने का किया था प्रयास, पुलिस मुख्यालय ने मांगी रिपोर्ट। मंत्री जोबा मांझी को घेरने के प्रयास मामले में पुलिस मुख्यालय ने चाईबासा पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस मुख्यालय ने यह कार्रवाई 18 जनवरी 2024 को प्रभात खबर में छपी रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए की है। इसके लिए एडीजी अभियान की ओर से चाईबासा पुलिस को पत्राचार किया गया है। इसमें मामले की जाँच कर विस्तार से पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि जब कोल्हन के जंगल से नक्सलियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लगातार नक्सलियों के ठिकाने पर बमबारी शुरू की थी, तब नक्सलियों ने ग्रामीण के सहयोग से इसका विरोध शुरू किया था, क्योंकि नक्सली अपना ठिकाना छोड़ना नहीं चाहते थे। नक्सलियों ने ग्रामीणों के सहयोग से कई प्रकार के आंदोलन भी किए हैं। इससे नक्सलियों ने करीब 50 से 60 लाख रुपए खर्च किया था। साथ ही नक्सलियों ने पुलिस की कार्रवाई को रोकने के लिए जोबा मांझी को घेरने का प्रयास किया था। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने जोबा मांझी के घर के बाहर ग्रामीणों को भेजकर प्रदर्शन भी करवाया था। साथ ही पत्र लिखकर विरोध करने का विचार किया था, लेकिन किसी कारणवश नक्सली अंत में पत्र नहीं लिख सके थे। पुलिस को रोकने के लिए अपनी इस नीतियों का खुलासा सेंट्रल कमेटी के नक्सली अनल ने अपनी डायरी में लिखा है। रिम्स में 5 वर्ष में भी शुरू नहीं हो सका 310 बेड का आश्रय गृह। रिम्स में पावर ग्रिड के सहयोग से 310 बेड का आश्रय गृह बनकर तैयार है, लेकिन अब तक यह शुरू नहीं हुआ है। इस कारण मरीजों के परिजनों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसे अभी तक रिम्स को हैंडओवर भी नहीं किया गया है। बताया जाता है कि उद्घाटनकर्ता तय नहीं हो पाने के कारण यह लटका हुआ है। वर्ष 2019 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। रिम्स कई बार पावर ग्रिड को पत्र लिखकर इस भवन को हैंडओवर करने का आग्रह कर चुका है, ताकि मरीजों के परिजनों को इसका लाभ मिल सके, लेकिन पावर ग्रिड की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। नवंबर 2023 में भी अधीक्षक हिरेंद्र बिरवा ने पावर ग्रिड के अधिकारी को पत्र लिखा था। आश्रय गृह का निर्माण डेंटल कॉलेज के पास किया गया है। वर्ष 2019 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसे 14 महीने में बनाकर हैंडओवर कर देना था, लेकिन कोरोना के कारण से 2 साल तक इसका कार्य प्रभावित रहा। जून 2023 में भवन बनकर तैयार हो गया था। 5 मंजिले इस आश्रय गृह में एक कमरे में 6 से 8 बेड आसानी से लगाए जा सकते हैं। वहीं मरीजों के परिजनों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए किचन की व्यवस्था बनाई गई है। तीर धनुष लेकर पहुंचे बिरसा सेना के सदस्य और विवादित जमीन पर लिख दी वंशावली। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में एक विवादित जमीन पर बिरसा सेना के सदस्यों ने वंशावली लिख दी है। इसके लिए बिरसा सेना के लोग पारंपरिक हथियार, तीर धनुष आदि लेकर पहुंचे थे। हालांकि किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है, लेकिन इस घटना के बाद से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। मिली खबर के मुताबिक विवादित जमीन रैत नटवर सिंह की है। बिरसा सेना के नटवर सिंह ने
परिजनों के नाम विवादित जमीन पर बनी दीवार पर लिख दिया है। मौके पर दूसरे पक्ष के लोग भी पहुंचे, लेकिन बिरसा सेना के सदस्यों के सामने उनकी एक न चली। सिद्धगोड़ा थाने की पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। परिवार की वंशावली लिखने के बाद बिरसा सेना के पदाधिकारी ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाए हैं। बिरसा सेना के केंद्रीय अध्यक्ष दिनकर कच्छाप ने मामले में कहा कि राज लाकड़ा और विक्टर सोरेन नटवर सिंह के जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। ये दोनों लोग नटवर सिंह को धोखा देकर कागजी कार्रवाई को पूरा करने में लगे हुए थे। साथ ही कहा गया कि ये दोनों ही लोग जेएमएम से जुड़े हैं। जमीन पर बाउंड्री खड़ी करने के लिए ये लोग सियासी पहुंच का इस्तेमाल कर रहे थे। कहा कि नटवर सिंह से धोखे से जमीन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए गए हैं। 100 करोड़ से रांची एयरपोर्ट की बदल रही तस्वीर। फ्लाइट में विद्यार्थियों को 25 किलो तक सामान ले जाने की छूट, संजय सेठ ने कहा। सांसद संजय सेठ ने कहा कि रांची एयरपोर्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 100 करोड़ की लागत से विकास के कार्य किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर पहले तल्ले का विस्तारीकरण किया जा रहा है ताकि 500 से 600 लोग आराम से बैठ सके। लाइब्रेरी एवं कैंटीन समेत अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। केंद्र सरकार द्वारा स्टूडेंट के लिए फ्लाइट में 25 किलो तक का सामान ले जाने की छूट दी गई है। उन्हें सिर्फ कॉलेज का आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा एक और व्यवस्था की गई है। जिन यात्रियों की फ्लाइट अगर किसी कारणवश छूट जाती है तो अब पैसे नहीं कटेंगे। उसी कंपनी की फ्लाइट से उन्हें दोबारा गंतव्य स्थान तक भेजने का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ नॉर्मल चार्जेज यात्रियों को देना पड़ेगा। रांची एयरपोर्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक रविवार को आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता सांसद संजय सेठ ने की है। एयरपोर्ट के निदेशक ने रांची बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर यात्री सुविधाओं से संबंधित कार्य एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास की विस्तृत जानकारी दी है। इस क्रम में रांची हवाई अड्डा प्रबंधन द्वारा किए जा रहे कार्यों से उन्हें अवगत कराया गया है। सांसद संजय सेठ ने कहा कि रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गाड़ी से जाम लग जाने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुराने टर्मिनल के पास पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इसका विस्तारीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही पार्किंग में जो असुविधा होती थी उससे अब लोगों को निजात मिल जाएगी। साथ ही गर्मी और बरसात में यात्रियों की सुविधाओं के लिए एयरपोर्ट से पार्किंग स्थल तक कैनोपी का निर्माण किया जा रहा है। झारखंड में मछुआरों को मिलेगा दुर्घटना बीमा का लाभ, प्रीमियम भरने की दरकार नहीं। झारखंड में मछुआरों को दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इसके लिए उनको प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों को बीमा का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ मत्स्य निर्देशालय झारखंड की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। योजना के अनुसार 18 से लेकर 70 साल की आयु तक के मछुआरों को इस बीमा योजना का लाभ मिलेगा। बीमा योजना का लाभ ऐसे मछुआरों को मिलेगा जो किसी निबंधित मत्स्य जीवित सहयोगी समिति या जिला स्तर, प्रमंडल या राज्य स्तर पर मत्स्य विभाग से समृद्ध मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य बीज उत्पादक, मत्स्य श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, मत्स्य मित्र या मत्स्य पालन से समृद्ध गतिविधियों में शामिल लोगों को बीमा की राशि मिलेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।